everyone, good morning to all. Welcome to you all on my YouTube channel Ritu Math Classes. जैसा कि आप सब जानते हैं, इन प्रीवियस वीडियो मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि परसेंटेज को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एंड ऑल थिंग्स अबाउट द परसेंटेज. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया. तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने परसेंटेज के कोई भी वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखिएगा. एंड अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. So today we will discuss about the perimeter and the next day we will discuss about the area. अगर हम बात करें पेरीमीटर की, पेरीमीटर क्या होता है? दिस इज द डिस्टेंस अराउंड द शेप. मैं आपको पेरीमीटर एक सॉन्ग के थ्रू समझाऊंगी. आपने सबने जिंगल बेल सुनी होगी ना, तो जिंगल बेल का ही हम लेके किस तरीके से हम पेरीमीटर का सॉन्ग बनाएंगे. पेरीमीटर गोज राउंड राउंड, एड अप ऑल साइड्स एंड राइट योर आंसर डाउन. तो क्या हुआ, आपने इसमें सॉन्ग से आप समझ में गए होंगे कि आपको पेरीमीटर में एक्चुअल में करना क्या है. इफ आई टॉक अबाउट अ सिंपल सेंटेंस, एक डिफिनेशन में, तो आप क्या कहेंगे? पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड द शेप. वट एवर शेप यू हैव, उसके चारों साइड की जो डिस्टेंस होती है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज द पेरीमीटर ऑफ गिवन शेप. ओके, लेट्स टेक एन शेप. मैं कोई सिंपल सा शेप बनाती हूँ यहाँ पर. दिस इज अ शेप इज 4 साइड. इसके साइड्स की मैं कुछ लेंथ ले लेती हूँ. लाइक दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर. ये मैंने इसकी डिस्टेंस ले ली. अभी मैंने आपको क्या बताया है डिफिनेशन में? पेरीमीटर इज द डिस्टेंस ऑल अराउंड शेप. तो शेप के चारों साइड की जो डिस्टेंस है, इन सभी को आप ऐड कर लीजिए. वट एवर आंसर यू विल गेट, दैट आंसर विल नोन एज द पेरीमीटर ऑफ गिवन शेप. सो व्हाट इज द डिस्टेंस हियर? 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर. इन सबको ऐड कर दीजिए. 5 4 9, 8 17 एंड 5 22. तो आपका आंसर क्या हो गया? 22 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ गिवन शेप. ओके, सो चिल्ड्रन, यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने लिखा है सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर. व्हाट इज द मीन्स ऑफ दिस यूनिट? तो आपको पता है जब आप किसी लेंथ को मेजर करते हैं, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, जब आप किसी लेंथ को मेजर करते हैं तो उसके लिए यूनिट यूज करते हैं मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड फुट एंड सो ऑन. So whatever unit will be given in the shape, you will use that unit in your answer. तो यहाँ पर सेंटीमीटर में सारे वैल्यू दिए हुए थे, इसलिए मैंने ऐड करके यहाँ पे क्या लिखा? सेंटीमीटर. इज दैट क्लियर? नाउ अगर आपको कोई शेप दिया हुआ हो और उसके सारे साइड्स की लेंथ ना दी हो, तब हम उस मिसिंग साइड का लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? बट इन दिस केस आपको पेरीमीटर भी दिया होगा. लाइक हाउ कैन यू फाइंड? लेट्स सी. Children, I have taken a shape here. मैंने यहाँ पे इसके साइड्स भी दिए हुए हैं. This side is 6 centimeter, this is 8, this is 4, 5. You have to find the length of this side. अब इस साइड का हम लेंथ कैसे निकालेंगे? ऑलरेडी आपको इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, that is 30 सेंटीमीटर. सो अभी मैंने पेरीमीटर के डिफिनेशन में आपको बताया, you have to add all the sides, whatever side are given. तो यहाँ पर कितने साइड है आपको दिए हुए हैं? 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस एक साइड ये भी है जो आपका मिसिंग है, तो आप इसको मिसिंग साइड लिख दो. अब हम इन जितने नंबर्स गिवन हैं इन सबको ऐड कर लेंगे. दिस इज 6 प्लस 8 14 प्लस 4 18 प्लस 5 23 सेंटीमीटर प्लस मिसिंग साइड. Now what you have to do? You have already 30 centimeter as a perimeter. आपका ये perimeter equal to this thing होता है ना, तो write here number that is 30 centimeter. Now here you have a number and here you have a number. This is the missing side. We have to find this. तो जो हमें फाइंड करना है उसको हम एक साइड में कर लेंगे और जो नंबर्स हैं विद द साइन हम उसको एक साइड में कर लेंगे. तो मिसिंग साइड आप यहीं पर रहने दो एज इट इज. इस नंबर को इसके साथ शिफ्ट कर देते हैं. दिस नंबर विद द साइन प्लस
जब आपको पता है, जब आप किसी नंबर को इधर से उधर करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, उसको शिफ्ट करते हैं किसी नंबर को, तो अगर वो प्लस साइन में है तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। ये चीज़ आपको सिखाया गया है। तो ये इसका साइन क्या है, प्लस, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस में। सो नाउ इट विल बी 30 सेंटीमीटर माइनस 23 सेंटीमीटर इक्वल टू मिसिंग साइड। ओके, अब इन दोनों को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को। व्हाट यू विल गेट हियर 7 सेंटीमीटर, और यही आपका क्या हो गया आंसर, मिसिंग साइड। यस, वेरी सिंपल ना। तो ये साइड हमें पता चल गया, क्या हो गया ये 7 सेंटीमीटर। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स टॉक अबाउट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। लेट्स स्टार्ट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। लेट्स टॉक अबाउट द रेक्टेंगल। व्हाट इज द रेक्टेंगल? You all know rectangle is a four side shape, या फिर आप बोल सकते हैं रेक्टेंगल इज अ पॉलीगन विद अपोजिट साइड्स इक्वल। रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और इसमें साइड कितने होते हैं, 4। हम मेनली पेरीमीटर में क्या कर रहे हैं, साइड्स को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट्स ड्रॉ एन रेक्टेंगल। दिस इज अ रेक्टेंगल। ये आप देखिए, इसका अपोजिट साइड ये है, बोथ द साइड्स आर इक्वल, और इसका अपोजिट साइड ये है, बोथ द साइड्स आर इक्वल। राइट द नेम ऑफ दिस ऑल साइड्स, ए बी सी एंड डी। अब यहाँ पर आपको पता क्या है, रेक्टेंगल में दो चीजें होती है, एक तो उसका लेंथ होता है, दूसरा आप उसका विड्थ होता है। तो व्हाट इज द लेंथ, दिस इज द लेंथ, और ये वाला आपका क्या हो गया, विड्थ। तो हम विड्थ को b से डिनोट करेंगे और लेंथ को l से। ओके, अब रेक्टेंगल में आपको जरूरत नहीं है चारों साइड लिखने की, है कि नहीं, क्योंकि जो ये होगा वही ये भी होगा। बट पेरीमीटर की डेफिनेशन क्या है, ऐड ऑल द साइड्स। तो फॉर दैट वी हैव टू राइट 2 टाइम्स लेंथ एंड 2 टाइम विड्थ। हाउ, लेट्स सी। ये आपका क्या हो गया, लेंथ प्लस विड्थ, अगेन लेंथ प्लस विड्थ। Now how many times you have written length here? 2 times. Then you can write 2 length, 2 L, and how many times you have written width? 2 times. So you can write 2 width. अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको और शॉर्ट करने के लिए, 2 दोनों में है तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे। राइट हियर 2 एज इट इज, एंड ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, लेंथ प्लस विड्थ। नाउ इसको और सिंप्लीफाई करके आप मल्टीपल का सिंबल इनके बीच में लगा के लिख सकते हैं, लेंथ प्लस width, and this is the formula to find perimeter of a rectangle. Okay, तो आप इसको लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछता है, देन यू विल टेल टू मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ। एंड अगर आपको कोई बोलता है प्रूफ करने के लिए, देन यू कैन प्रूव बाय दिस वे। ओके, लेट्स टेक सम एग्जांपल टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये तो मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया, मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। आई हैव टेकन हियर लेंथ एट 10 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 5 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन रेक्टेंगल। हाउ यू आर फाइंडिंग, हम क्या करते हैं, लेंथ और विड्थ को ऐड करते हैं, कैसे, 2 टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम लेंथ ऐड होता है और 2 टाइम विड्थ ऐड होता है। देन पुट द वैल्यूज द फॉर्मूला डायरेक्ट। लेंथ क्या है 10 प्लस विड्थ क्या है 5। व्हेन यू ऐड what you will get 15 and 15 2 8 30. All the sides are given into centimeter, so we have to write the answer in centimeter. Answer is 30 centimeter. Let's take another example. Now children, I have taken another example here, that is perimeter of a rectangle is 23 centimeter. If the length is 70 centimeter, find width. तो यहाँ पर अभी जैसे मैंने आपको मिसिंग साइड वाला बताया था, एक्सप्लेन किया था, इन द सेम वे यू विल फाइंड द width ऑफ गिवन रेक्टेंगल। कैसे करेंगे, पेरीमीटर आपको क्या दिया हुआ है 23 सेंटीमीटर, ऑलरेडी इट इज गिवन। नाउ वी हैव ओनली लेंथ नॉट width. What is the formula? 2 multiply by length plus width. Put the value here, 2 multiply, यहाँ पे लेंथ आपको पता है that is 70 and you didn't know width, so write it as it is. Now what is the, इधर इस साइड में आपका क्या है 23 सेंटीमीटर। Now this 2 multiply here in the bracket
2 मल्टीप्लाई बाई 70 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई विड्थ, क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर है, हम इसको अंदर ले जाने के लिए ईच नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 70 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट हियर 140, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 2 विड्थ। अभी आपको मैंने कैसे बताया था नंबर को इधर शिफ्ट करने का, दिस इज विद प्लस साइन, आप इस साइड में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा विद माइनस साइन। नाउ 230, सॉरी दिस इज 230 सेंटीमीटर नॉट 23। ओके, अब आप 230 में से 140 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए साइड में लाके, 230 माइनस 140 सेंटीमीटर इक्वल टू 2b। इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे, व्हाट यू विल गेट, 0 माइनस 0 0, टेक अ कैरी फ्रॉम 2, नाउ इट विल बी 13, 13 माइनस 4 यू विल गेट 90। अब ये आपका क्या हो गया 90 सेंटीमीटर इक्वल टू 2b। अब इस 2 को भी आपको गायब करना है, जब प्लस या माइनस में होता है तो दूसरे साइड जाके वो साइन चेंज हो जाता है, बट यहाँ पर आप देखेंगे अगर इस नंबर को ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई वाला इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और अगर ये डिवाइड होता तो इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाता। यस, तो आप 90 को 2 से डिवाइड कर दीजिए और जो आंसर आएगा वही आपका विड्थ आ जाएगा। व्हेन यू विल डिवाइड 90 बाई 2 व्हाट यू विल गेट 45, 2 4s are 8 and 2 5s are 10। Now width is 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपसे विड्थ पूछ रहा था। इन दिस वे बाय सॉल्विंग यू कैन फाइंड द विड्थ ऑफ एनी रेक्टेंगल। तो अगर आपको यहीं पे लेंथ ना दिया होता, विड्थ दिया होता, तो इधर सेम वे आप लेंथ भी फाइंड कर सकते थे, और अगर आपको पेरीमीटर ही ना दिया होता, लेंथ विड्थ दोनों दिया होता, तो आप इस फॉर्मूला में पुट करके आप इसको निकाल सकते थे। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एनी शेप। सो चिल्ड्रन, नाउ इट इज फिनिश्ड। In this video you have learned how to find the perimeter of rectangle. Okay, in next class I will teach you how can you find the perimeter of square. So watch this video completely till end, and if you feel this video is good for you then like my video and subscribe my channel. Thank you.